हेलो नमस्ते, मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक आगे का पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ग्लोब को लेकर पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का हम ऐसे अध्ययन नहीं कर पाते, नाप वगैरह भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती है और हमें मेज़रमेंट बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम ग्लोब से करते हैं। ग्लोब पर ही हम एक्यूरेट पता कर पाते हैं। जैसे मैप पे है, मैप से हम आसानी से पता कर सकते हैं, हर चीज़ों को मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहले तो बताती हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब मान लेते हैं, ग्लोब है। ठीक है, ये बिल्कुल पॉइंट पे ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री को इक्वेटर भी बोलते हैं। और ऐसे जो लाइनें जाती हुई है ना, लेटी हुई, इन सबको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, ये यहाँ पर भूमध्य, इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये इस पर बड़ी होती है और धीरे 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 ये छोटी होती जाती हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है पर वैसे ये समानांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। पश्चिम से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये ऊपर का बिंदु होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है। ये नीचे का बिंदु होता है ना, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई हैं। ये पश्चिम है, यहाँ से पूर्व है, ये ऐसे खींची हुई हैं, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये वाली है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी या इक्वेटर भी कहा जाता है। और ये जो रेखा होती है ना, ये पृथ्वी को या ग्लोब को ये 2 भागों में बांटती है। जितनी रेखाएं ऊपर होंगी उतनी रेखाएं नीचे होंगी, जितने डिग्री ऊपर होगा उतनी डिग्री ये नीचे होगा। ये सभी एक दूसरे, ये 2 जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। जैसे कि मान लो, ये तो एग्जाम्पल से समझा रखा है मैंने। जैसे यहाँ से ऊपर चलेंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे 1-1 डिग्री के दूरी पे चलते चलते ये 90 आ जाती है। ठीक है, 1 डिग्री हो गई, फिर 2 डिग्री, फिर 3, फिर ऐसे करते करते 90 डिग्री का आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ तक 90 डिग्री आ जाती है, फिर एक ही आ जाती है। तो ये 90 और 90, 180, और जो 1 होती है भूमध्य रेखा वाला रेखा, 181 रेखा ही हो जाती है। ठीक है, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखा नहीं हो सकती। ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 करके 90 डिग्री तक जाती है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री होती है और यहाँ पर भी 90 डिग्री होती है रेखाएं। तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। हम सोचे कि 91 92 ऐसा नहीं है। यहाँ से 1 2 3 करते करते यहाँ पर 90 रेखाएं आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 90 रेखा आ जाएगी। ये हो गया 180 प्लस में भूमध्य रेखा, 181 हो जाती है टोटल रेखाएं। ठीक, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखा नहीं हो सकती। ध्रुव पर 90 डिग्री की स्थिति होती है। ठीक है, ये ध्रुव होते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री की स्थिति होती है यहाँ पर। ठीक है, ध्रुव पर 90 डिग्री की स्थिति होती है। भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है। और भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों पर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव, या भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे। ये रेखाओं छोटी होती जाएंगी और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये बिल्कुल ही पॉइंट पे आ जाती है।
ठीक है, जैसे ये बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, फिर यहाँ पर एकदम डॉट की तरह बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री, किसी भी स्थिति, ये तो पढ़ लिया हमने, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखा नहीं हो सकती। ध्रुव पर 90 डिग्री की स्थिति होती है। भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है। यह ध्रुवों पर जाते जाते कम होती जाती है। ये भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है और ऊपर धीरे धीरे हम ऊपर जाते जाएंगे, ये कम रेखाएं छोटी होती जाएंगी, जाते जाते रेखाएं कम हो जाती है। सभी अक्षांश समानांतर होते हैं। ठीक है, सभी अक्षांश मैंने पहले बताया था समांतर होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। और दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जैसे 1 डिग्री है, यहाँ से 1 है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो 1 से 2 के बीच का जो गैप है ना, वो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, और 2 से 3 वो भी 111 किलोमीटर, 3 से 4 111 किलोमीटर, ऐसे ही अक्षांश चलते रहते हैं। और समय और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने में हमें कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारा ग्लोब है, ये आ गई हमारी भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये हमारी आ गई कर्क रेखा, ये आ गई हमारी मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5, यहाँ पर 23.5 अक्षांश, ये अक्षांश होते हैं। ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे हम। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इक्कीस जून का जो 21 होता है, उस दिन हम कहते हैं ना गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो इसी कारण होती है क्योंकि जो सूरज होता है ना, ये कर्क रेखा, और हमारा देश है कर्क रेखा पर है। हमारे जो देश है ना, जो इंडिया है, ऐसे करके ऐसे है ना, ऐसे बन जाएगी, तो हमारा ये बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है हमारे देश में। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। 21 जून को कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। ये कर्क रेखा है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर हमें दिखाई देता है, जिसके कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारा जो देश है भारत, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये मकर रेखा, हमारा देश कर्क रेखा से है, और कर्क रेखा से काफ़ी दूर भूमध्य पड़ जाती है, फिर उससे काफ़ी दूर मकर रेखा ये दक्षिण गोलार्ध में पड़ जाती है। और यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और ऊपर होता है 21 जून को। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और, यदि उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को बिंदु माना जाए तो टोटल अक्षांश होते हैं 89 + 89 प्लस में 1। जैसे हम मान लो ये गोलार्ध है हमारा। ठीक है, ये सॉरी गल टेढ़ा बन गया, ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये ऐसे अक्षांश हो जाते हैं। ऊपर मकर रेखा आ गई, ऊपर कर्क रेखा सॉरी, नीचे मकर रेखा आ गई। ठीक है, अगर, और ये लास्ट की भी अक्षांश रेखा होती है, लेकिन अगर इसको ना माने तो टोटल हो जाती है 89। वैसे 90 है क्योंकि ऊपर ध्रुव को भी मानते हैं हम, अगर ध्रुव को ना माने तो 89 हो जाएगी, और ध्रुव को जोड़े तो 90 हो जाएगी। तो अभी हम अगर ध्रुव को ना माने तो 89 ऊपर प्लस 89 नीचे प्लस में 1 = 179। ठीक है, और अगर हम उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को भी जोड़ते हैं तो 90 प्लस में 90 प्लस में 1 181 अक्षांश हो जाते हैं। ठीक है, यदि उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के बिंदु को माना जाता है तो टोटल अक्षांश होते हैं 179। ठीक है, और लेकिन यदि रेखा माना जाए तो टोटल लैटिट्यूड या टोटल अक्षांश हो गए 181 डिग्री, 181 लाइन्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास। तो
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।